नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि अच्छाइयों का एक एक तिनका जोड़कर जीवन भवन का निर्माण होता है, लेकिन बुराई का एक हल्का सा झोंका ही उस पूरे भवन को गिरा देने के लिए, हिला देने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए बहुत फूंक फूंक कर जीवन में कदम रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बुराइयां बहुत हानिकारक होती हैं। हमारी 100 अच्छाइयों को भी एक बुराई ढक देती है। इसीलिए मित्रों, हम अपने जीवन में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छाइयाँ तो समाहित होती चलें जीवन में, लेकिन कभी भी बुरे बोल या बुरे कर्म से हम इस अच्छाई रूपी भवन को ध्वस्त ना होने दें। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि एक छोटा सा बुरा शब्द ही रिश्तों में कितनी बड़ी दरार ले आता है, कितना खटास पैदा कर देता है, या संबंधों में कितनी दूरियां पैदा कर देता है। इसीलिए बुराइयां तो बुराइयां ही हैं, आसुरियता का प्रतीक है, रावण का प्रतीक है। इसलिए अपने आप को दूर रखते हुए इससे हम स्वयं को अच्छाई की ओर लिए चलें। तो आइए इसी सावधानी के साथ, इसी अच्छी बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, परंतु क्या आप चींटी के पैरों को काट सकते हैं? जो काम वो कर सकती है वो आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में, ओहदे में, बुद्धि में, शक्ति में, रंग रूप में हमसे कुछ कम होते हैं, और अक्सर जाने अनजाने हम उनकी इस कमी के कारण उन पर कटाक्ष कर देते हैं या फिर उनका उपहास कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम स्वयं को ऊंचा और उन्हें नीचा समझते हैं। परंतु याद रहे कि जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। बिना मजदूर के कोई इमारत बन नहीं सकती। बिना काम वाली के किसी की गृहस्थी चल नहीं सकती। सच्चाई ये है कि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में हर व्यक्ति विशेष है, इसलिए सबकी कद्र करें। ओम शांति। मित्रों, एक हॉस्पिटल में बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई थी कि अपने एंजॉय का ग्राफ बढ़ाते जाइए तो कभी भी आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ेगी। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। किसी हार्ट स्पेशलिस्ट ने ही ये बात लिखवाई होगी, लेकिन है ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही प्यारी सी बात। अपने जीवन के आनंद को, अपनी खुशी को यदि हम बढ़ाते चलते हैं तो कभी भी, चाहे वो एंजियोग्राफी की बात हो, चाहे अन्य समस्याओं की बातें, वो हमारे जीवन में नहीं आएंगी। क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती। ये बात लोगों ने भी मानी है, और ये बात आजकल बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जो हल्का रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो क्यों ना हम भी अपने एंजॉय के, अर्थात आनंद के ग्राफ को बढ़ाते चलें, ताकि जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य से भरता चले। तो आइए इस ग्राफ को बढ़ाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को हमने बड़ा कॉमन वर्ड बना लिया है, लेकिन एंग्जाइटी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड जो है एकदम शांत रहे, एकदम काम रहे, जिसमें मेडिटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन साथ साथ में हम अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे ये एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। जो फास्ट फूड है, पैकेटेड फूड है, स्टेल फूड है, यानी कि हमने रेफ्रिजरेटर में रख के उसको बार बार निकाल के गर्म करके खाते जा रहे हैं, जो पुराना होता जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें। साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जो बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है। उन चीज़ों को खाकर हम अपने एंग्जाइटी लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है एप्पल, यानी कि सेब। सेब एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। अगर आप एप्पल और हनी को कंबाइन करके लेते हैं तो सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक है, क्योंकि ये हमारे नर्व्स को सूद करता है। इसमें विटामिन B1 है, पोटेशियम है, फास्फोरस है,
जिसकी वजह से हमारा नर्व जो है एकदम शांत होने लगता है और इसलिए इसे ब्रेन टॉनिक कहा गया है। सेकेंड नंबर पे है बनाना यानी कि केला। केला में ट्रिप्टोफैन करके एक अमाइनो एसिड होता है जो हमारे स्लीप हार्मोन को रेगुलेट करता है और हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तो अपने डाइट में बनानास को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है नट्स एंड सीड्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी स्पेशली वॉलनट। वॉलनट अगर आपने देखा तो कैसे ब्रेन के शेप में दिखता है, तो वॉलनट और आमंड्स यानी कि जिसको हम बादाम कहते हैं, इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन ए है जो हमारे ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करता है। चौथे नंबर पर है फूल मखाना। फूल मखाना बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो फूल मखाना को आप ऐसे ही रोस्ट करके ले सकते हैं या इसकी खीर बना के खा सकते हैं। और पांचवा जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लेना शुरू करें अपने डाइट में तो बहुत अच्छा होगा ब्रेन हेल्थ के लिए और सिंपल, वो है सौंफ। सौंफ और मिश्री को मिलाकर आप ऐसे ही दिन में 3-4 बार चबाएंगे तो उसमें से जो एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं वो हमारी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के बहुत काम आता है। तो अगली बार से अपने एंग्जाइटी लेवल को डाउन करना है तो याद रखिए मेडिटेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से तो कुछ नज़रअंदाज से। बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है। अंदाज अर्थात अपने जीवन जीने के तरीके, अर्थात अपने सोच के तरीके, अपने व्यवहार के तरीके, अपने बोल के तरीके और जीवन को कुछ अनुशासन में बांधने के तरीके से हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, बातों को सरल कर सकते हैं। और कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर देना ही फ़ायदेमंद होता है। यदि हम उन बातों पर ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो हम अपने कीमती वक्त को, समय को बर्बाद करते हैं। इसीलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि किस बात को नज़रअंदाज किया जाए और किस बात को तवज्जो दी जाए, इस पर भी हमें गौर ज़रूर करना चाहिए। और जो ये कर पाते हैं मित्रों, वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उलझाने वाली बातें तो जीवन में बहुत सारी आएंगी। हमें ये देखना है कि अपने अंदाज और नज़रअंदाज के जो ये सुंदर भाव हैं, इनके आधार पे हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशिष्ट जन भी यही करते हैं, इसीलिए वो आगे हैं जीवन में और हमें प्रेरित करते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ अपने खास अनुभव के साथ कौन से मेहमान हैं। See, we say that we have in 24 hours, we come up with about 50 to 70 thousands of thoughts in one day. Wow. Including like saying, wow, really? How? All these There you things. go. Yeah, these are thoughts too. And 80% from out of these 50,000 or 70,000 thoughts are either negative or nothing important. That's scary. Isn't that? Yeah. And if we know that our thoughts and our words and everything is affecting ourselves, we should be changing it. And they say that only 20% out of our thoughts in one day, from these 50 to 70,000, is 20% is positive. Oh, that's too low. So, you know, we have, this is simple. If we observe what my thoughts are or what my habit is, then I can try to start changing my habit into positive and kind Right. and beautiful. Right. Is this your first trip here to Mount Abu, Brahma Kumari organization? It's my first time. It's your first time. I'm and very impressed. Very impressed. What was it? How long have you been here now? Like, when did you arrive? I got here last night. Last night. So it's been less than 24 hours. So what has your impression been so far? This has been experience here. I just thought this morning that this place here is the model of the future of this earth. And this is
I didn't know that Mount Abu, this headquarters center here, is just filled with love and harmony and service to everyone. It's like giving and giving and giving. And that is unconditional love for everyone. Right. If the world, everybody else is like this, the world will be a peaceful and harmonious place in 1 minute. मित्रों, कहा जाता है सबसे उत्तम रिश्ता वो होता है जहां एक दूसरे में कमियां होने के बावजूद लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ना हों। और बात भी ये बहुत प्यारी सी है ना, एक दूसरे को छोड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन एक दूसरे की कमियों के साथ रहना, उसे स्वीकार करके रहना और एक दूसरे के लिए शुभ भावना रखते हुए वो परिवर्तित हों, वो अच्छाई की ओर बढ़ें, अपनी बुराइयों से मुक्त हों, इस भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहना, यही तो रिश्ते को प्रगाढ़ करता है और रिश्ते में ये होना भी चाहिए। कैसे अपने रिश्ते में ऐसी ही प्रगाढ़ता लाएं, ऐसी मजबूती लाएं, ये आध्यात्म हमें सिखाता है, क्योंकि आध्यात्म विशुद्ध प्रेम को बढ़ावा देता है, आध्यात्म कमियों को दूर करने की प्रेरणा देता है और यही प्रेरणा सबको प्रदान कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से। आइए देखें उनकी सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बिहार राज्य के अररिया शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अररिया और आसपास के अनेक क्षेत्रों में 5 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय, ग्रामों, कारागृह और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर नशा मुक्ति की जागृति दी गई। इस अभियान के तहत BK राजीव भाई ने करीब 1500 स्थानीय निवासियों, 2000 से ऊपर विद्यार्थियों और करीब 1200 से अधिक कैदियों को इस अभियान से अवगत कराया। इस दौरान विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से सभी के आत्मबल को बढ़ाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के सेवा केंद्रों में इस अथक सेवा के लिए राजीव भाई का सम्मान किया गया और नशा मुक्ति की जागृति भी दी गई। इस पूरे कार्यक्रम में करीब 4790 लोगों को नशा मुक्ति की जागृति दी गई और परमात्म शक्तियों से अपने कमजोरियों को समाप्त करने के लिए राजयोग मेडिटेशन भी करवाया गया। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में नशे से सदा के लिए मुक्ति पाने हेतु सभी से दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। मित्रों, कहते हैं आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, क्योंकि असली का मोल नकली से कहीं ज़्यादा होता है। असली चीज़ ही कीमती होती है। जेरोक्स कॉपी कितनी भी कर ली जाए, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है उसका अपना एक महत्व होता है। कई बार दिखावे के लिए हम अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, दिखावे के लिए अच्छे बोल बोलते हैं, लेकिन ये दिखावे में की गई चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती और रिश्तों को ज़्यादा लंबे समय तक लेकर के भी नहीं जा सकती। वास्तव में हम जो हैं, और जब हम जो हैं कहते हैं तो ये भाव हमें अपने अंदर लाना है कि हम ईश्वर की संतान हैं और वास्तव में सुख, शांति, आनंद के स्वरूप हैं। जब हम अपने इस असली स्वरूप में रहते हैं तो जीवन आनंद से परिपूर्ण होने लगता है और हम औरों को भी आनंद प्रदान कर पाते हैं। इसीलिए मित्रों, हम अपने इस असली स्वरूप में स्थित रहें कि हम कौन हैं। ईश्वर की संतान बहुत श्रेष्ठ हैं, सुख, शांति, आनंद के स्वरूप हैं। सच्चित आनंद स्वरूप ये स्थिति अपने आप में बहुत उत्तम और श्रेष्ठ है। जब इस असली स्वरूप में रहेंगे तो किसी नकली चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और साथ ही आप अपने जीवन के माध्यम से औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो आएँ असलियत की ओर बढ़ें, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सारे संसार को प्रकाशित करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।